Hello guys, welcome to my YouTube channel RJ Kids Education. I am Rashmi Jain, having 9 years teaching experience. I am here to teach you some basic concept about mathematics. If it found useful, for more videos, please like, share and subscribe the channel. Let's get started. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे किड्स एजुकेशन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक्स सिखाए थे, जिसमें मैंने 2.1 और 2.2 कवर किया था। अब मैं 2.3 को आपको समझाने जा रही हूँ, जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम जानना जरूरी है। आप क्या करते थे पहले बचपन में कि नॉर्मल आप डिवीजन करते थे, है ना। जैसे आप 42 को किससे डिवाइड करते थे? 4 से डिवाइड करते थे। तो आप क्या करते थे, यहाँ 420 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते थे, 4 1 जा 4 करते थे और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर देते थे और ये आपका क्या, ये आपका हट जाता था। और फिर उसके बाद आप क्या करते थे, नेक्स्ट आप नंबर को नीचे लेके आते थे और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यही प्रोसेस अपन को क्या करना है, वेरिएबल के साथ करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, हमको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x से, ठीक है। मैं सिंपल क्वेश्चन पहले ले रही हूं ताकि आपको सिंपल से टफ की तरफ समझाती जाऊं, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले मैं टफ बता दूं फिर आपको इजी वाला बता रही हूं, तो इसलिए मैं सिंपल से स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ जैसे हम देखते थे ना कि हम 4 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें या कितने टाइम्स हम टेबल पढ़ें कि ये हमारे यहाँ पे नंबर आ जाए और हम सब्ट्रैक्ट कर दें और ये एलिमिनेट हो जाए टर्म, ठीक है। तो सेम हमको यहाँ पे भी वही टर्म करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जैसे हम एक्स क्यूब लिखते हैं तो ये कैसे बनता है, एक्स इंटू एक्स से बनता है, ठीक है। हम अगर लिख रहे हैं 2x स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये कैसे बन रहा है, 2 इंटू एक्स से बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ हम देखते हैं, ये नॉर्मल आपको चीज समझ में आ गई होगी, इस चीज का भी यूज होगा, आप देखिएगा। जैसे अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें किस टर्म का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करे कि एक्स क्यूब बन जाए। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय हम एक्स करेंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हम किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे अगर आप करते हो, जैसे 56 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या आता है, 7 आता है, ठीक है, क्योंकि 8 7 सा 56 होता है। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, 7 से 56 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ डिवाइड करने पे ये पता चल जा रहा है ना कि मल्टीपल टर्म क्या है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। तो यही चीज क्या होती है, यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो हमको क्या करना है, अगर हमको ये टर्म निकालना है तो हम सिंपली क्या कर दे, इससे हम इसको डिवाइड कर दे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा फिर, है ना। तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आया, एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स और एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। या आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, है ना। तो ये चीज अपन को यहाँ लगानी है, तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, सॉरी 3 - 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के मल्टीपल से ये टर्म बन रही है, मतलब हमारा सही है, हम ये जो टर्म लेके आए हैं वो क्या है, हमारी सही है ना। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ देखो इसके आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम किसी फंक्शन को, जैसे किसी फंक्शन बोल रही हूं मैं, किसी आपकी टर्म है जो, इसको मुझे माइनस करना है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को हम एंटर करते हैं, है ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले। तो क्या हो जाता है, -x हो जाता है और ये क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। यहाँ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आप करते हो ना, साइन चेंज हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मेन टर्म के नहीं होते हैं, जो आप यहाँ नीचे लिख रहे हो ना, सेकेंड टर्म जो लिख रहे हो, है ना,
वो उसके साइन चेंज होंगे। तो अब यहाँ देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को नीचे लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ क्या है, सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म ही लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे दो टर्म होती, जैसे x प्लस 1 होता है, x माइनस 3 होता है, x प्लस 4 होता, तो हम यहाँ दो टर्म साथ में करते। वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, अब यहाँ फिर हम क्या कर देंगे, ये जो आपका डिविडेंड है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप इसको कर दो, तो एक्स स्क्वायर से अगर हम x को डिवाइड करते तो कितना बचता है, 1, x टू दी पावर 1 बचता है। तो हमें क्या मिल रहा है, प्लस 3x। अच्छा, ये प्लस कैसे आया, इसके आगे क्या साइन है हमारा, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो हमने प्लस प्लस साइन देखा तो हमारे पास प्लस आया, ठीक है। अब ये हो गया तो ये हो गया 3x स्क्वायर, x का हमने 3x से मल्टीप्लिकेशन किया तो 3x स्क्वायर आ गया। फिर आप इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 3x को नीचे लेके आओगे, फिर आप कितने का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 आया है। अब यहाँ देखो, कभी भी ये नॉर्मल आप डिवीजन कैसे करते हो, अगर इस टर्म से मतलब डिवीजर से अगर यहाँ छोटी टर्म आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ इस एग्जांपल से आप समझो, यहाँ पे मैंने 2 नीचे लेके आए, ठीक है। अब 4 के टेबल में तो 2 आता नहीं है और आप दो टर्म को तो नीचे ला नहीं सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको 0 टाइम दोगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर है तो आप इसको 0 टाइम दे सकते हो। पर ये क्या है आपका, यहाँ वेरिएबल का चल रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ डिग्री क्या है, 1 है, और इस डिग्री 1 से यहाँ पे अगर आपको अगर क्या आता, एक्स स्क्वायर आता, एक्स क्यूब वाली टर्म आती या एक्स वाली टर्म आती तो आप इसको सॉल्व करते। पर इनसे क्या हो रही है, यहाँ पे कम टर्म आ रही है, मतलब एक्स टू दी पावर 0 वाली टर्म आ रही है, तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये जब आप और क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अगर आपको इसको चेक करना है ना तो आप नॉर्मल एक्स को इससे मल्टीप्लिकेशन करो प्लस रिमाइंडर कर दो। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है, ये हमारा डिवीजर होता है, ये हमारा कोशेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप चेक कर लो यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। एक्स का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये देखो यही टर्म आ गई, मतलब ये हमारा सही है। ये जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो हमारा कोशेंट आया है वो हमारा सही है, तो हमने यहाँ चेक कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको किससे डिवाइड करना है, इसी डिविडेंड को 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमको डिवाइड करना है x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी तक यहाँ क्या थी, सिंगल टर्म थी, तो आपने नॉर्मली सिंगल सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, बायनोमियल दिया है ना, तो आपको बायनोमियल को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हमेशा वही चीज रहेगी, आपको हमेशा हर स्टेप में फर्स्ट आपका टर्म को एलिमिनेट करते जाना है, आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी टर्म लेना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, ये पहला टर्म बन जाए आपका, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक्स क्यूब को आप ये पहले वाले, ये नॉर्मली आप पहला वाला टर्म लो और इसका आप पहला वाला टर्म लो, ठीक है। ये किया तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, है ना। अभी तक आपने क्या किया था, सिंगल का बस कर दिया था और सब्ट्रैक्ट कर दिया था, है ना। पर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ दो टर्म है, तो आपको 1 का भी क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो भी आपके ये टर्म्स हैं तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो अब ये प्लस वाला साइन नहीं देखेंगे हम, कौन सा देखेंगे, ये वाला साइन देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव में दिया है, एक नेगेटिव में दिया है ना।
फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -1 है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का आता है, तो बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, तो हम नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे 2 टर्म है, तो आपकी 2 टर्म यहाँ पे होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अपन क्या करेंगे, पहले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ 2x² डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, x करेंगे, तो x से x² कैंसिल हुआ, तो एक सिंगल x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2x, तो हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x का करेंगे, ठीक है। x का अब 2x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x², फिर 1 का हम 2x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 में से 2 माइनस हो गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर हम इस 1 को नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ देखो, ये पूरी टर्म सेम है, ये पूरी टर्म सेम है, पर हम फिर से यही मेथड लगा लेते हैं ताकि आपको इजी पड़े, कभी डिफरेंट टर्म आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे x है पहला टर्म, और यहाँ पे क्या है, x है, तो x से x डिवाइड किया तो 1 आया, मतलब हमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 इंटू x हो गया, 1 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन +1 से हुआ तो +1 आ गया। फिर अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हाँ, ये अच्छे से देखना आप बच्चों। x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ देखो, वही मेथड अपन को अप्लाई करनी है जो अभी तक मैंने की है, आपको पहली वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, x³ लिया, यहाँ पे पहली टर्म क्या है, x है, x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x² आ गया, x का x² से मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, x³ आएगा। अब -1/2 का मल्टीप्लिकेशन x² से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 x², ठीक है। फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव साइन हो गया, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो, +3 है और +1/2 है, +3 + 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो कभी भी रेशनल नंबर पे आपको नंबर को एडिशन करना रहता है या सब्ट्रैक्शन करना रहता है, तो आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अब क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूमरेटर में होता है, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में हुआ तो कितना है, 1 आया, कितना हो गया, 7/2 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/2 x², और दोनों पॉजिटिव में थे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम एक टर्म को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पे तो 2 टर्म यहाँ पे भी होनी चाहिए, है ना। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे, क्या करेंगे, 7/2 x² को हम डिवाइड करेंगे किससे, x से, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इसके डिवाइड में कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या, डिवाइड में 1 है, और आपको ये भी पता है कि जब डिवाइड करते हैं तो ये जो टर्म रहती है ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, 7/2 x² मल्टीप्लिकेशन 1/x हो जाएगा, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, ये पता है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा होगा, तो आप क्या करते हो, फिर मल्टीप्लिकेशन 1/3 कर देते हो, इसको रेसिप्रोकल कर देते हो, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो और इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हो। सेम यहाँ पे भी मैंने वही किया, है ना। तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 7/2 x आ गया। तो हमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव 7/2 x का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 x² आ जाएगा। फिर -1/2 का इससे मल्टीप्लिकेशन, इसमें -1/2 का मल्टीप्लिकेशन, तो देखो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -7/4x, तो यहाँ पे लिख देंगे -7/4x, ठीक है। फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 + 7/4 आ गया, ठीक है। x तो आपका कॉमन है दोनों में, तो हम सिर्फ नंबर को सॉल्व कर लेते पहले। फिर यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 से कितना आ गया, 7 आ गया।
अब 12 प्लस 7 कितना होता है, 19 होता है, प्लस 4, तो यहाँ आ गया 19/4 x आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 1 को नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ x है, यहाँ x है, तो बस क्या बच रहा है, आपको कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, 19/4। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना, ये आप देखते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको किस नंबर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है कि ये आ जाए, प्रैक्टिस से आपको बनने लगेगा। तो यहाँ 19/4 का मल्टीप्लिकेशन, तो देखो करो, x में 19/4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 19/4 x आ गया, -1/2 का 19/4 में मल्टीप्लिकेशन, इसमें -1/2 का मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो -19/8 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, तो ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, 1 + 19/8 को सॉल्व करना है, तो 8 हमारा एलसीएम आ गया। फिर इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 से 8 को डिवाइड किया तो 8 आया, 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो 8, प्लस 8 को डिवाइड किया 8 से तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 19 से तो 19 आ गया। अब ये इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा, तो ये हो गया 27/8, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स वाली टर्म नहीं आ रही है जो आगे सॉल्व हो सके, इससे लेसर टर्म है ना, तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन दिया है 5 + 2x से डिवाइड करना है टर्म को, है ना, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको हम हमेशा क्या रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, जो x की पावर है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पावर क्या है, 0 है, नहीं है मतलब x की पावर 0 है, तो पहले हम ये लिखेंगे फिर ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x + 5 लिखेंगे। 3 यहाँ पे क्या दिया है, x³ + 3x² + 3x + 1 दिया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फिर हम वही चेक करेंगे, इस टर्म को इससे डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा किस टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना है। एक x से एक x कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, यहाँ पावर 2, और क्या बचा हमारे पास, x²/2, तो हमें यहाँ कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, x² / 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो देखो करके देख लो, अब आप 2x × x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, x³ आ गया। ठीक है, सेम बन गया ना। अब 5 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2x² हो जाएगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, 3 में से आपको 5/2 को माइनस करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, -5 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2x²। बड़े नंबर का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, प्लस 3x लिख लिया। अब कितने नंबर किसका मल्टीप्लिकेशन करे कि आ जाए, फिर हम वही करेंगे, यहाँ पे 1/2x² डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 2x, तो इसको फिर रेसिप्रोकल करके ले जाएंगे, तो 1/2x² × 1/2x, तो x से x कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन, x/4 का, प्लस x/4 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x² प्लस 5/4x। नॉर्मल आप 5 का 1/4x से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/4x हो जाएगा, है ना। अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको रफ में सॉल्व कर लो, 3 - 5/4, एलसीएम निकाला आपने, 4 आया, 4 का 3 से मल्टीप्लिकेशन, 4 3 से 12 - 5 कितना हो गया, 7/4, तो 7/4x हो गया प्लस 1। अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन, वही चीज सेम करेंगे हम, यहाँ पे x है डिवाइडेड बाय 2x, तो ये 2x से x कैंसिल हो गया, 2 रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो 7/8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7/8 का मल्टीप्लिकेशन। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 7/4x आ जाएगा, फिर प्लस 5 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इससे, है ना, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 × 5 = 35/8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 - 35/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आ गया हमारा, यहाँ पे 8 - 35 कितना हो जाएगा, -27/8 हो जाएगा, तो -27/8 ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। x + पाई
इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पाई आ गया, अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ बच्चों घबराओ मत, आपको यही मेथड जो यहाँ पे लगा रहे हो सेम मेथड यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो मतलब आपको कितने का मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर का करना है। तो एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स क्यूब आ गया, पाई से इसका कर दो, पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 3 में से पाई, अब इसको क्या करना, ये जो पाई है ना, जैसे आप नॉर्मल कांस्टेंट रखते हो ना, 3, 4, 5, 7, 9 इन सबको जैसे ट्रीट करते हो, सेम आपको इसको भी ऐसे करना है। आप क्या लिखोगे, 3 माइनस पाई लिखोगे, है ना। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो अब ये क्या सब्ट्रैक्ट होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाई अलग है और 3 अलग है। हमको ट्रीट सेम करना है ताकि हम इसको इस फॉर्म पे लिख सकें इजीली, नहीं तो हम कंफ्यूज हो गए, है ना। पर आप 3 से पाई को माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्या लिख दोगे, एज इट इज लिख दोगे, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 3x लिख दोगे। अब क्या करना है आपको, इससे इसको डिवाइड करना है, ये दिया है, इससे आपको x को डिवाइड करना है। तो x से x डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3 माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब x का पहले इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आएगा, 3 माइनस पाई और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और पाई का जब इससे करोगे तो पहले पाई का कर लेना, क्योंकि यहाँ नॉर्मल x का था तो x से x मल्टीप्लिकेशन करके मैंने लिख दिया, पर यहाँ पाई है तो मैं ऐसे पहले सॉल्व कर लेती हूँ इसको। पाई को बस एंटर कर दो, 3 पाई, और जब पाई का इससे होगा तो माइनस पाई स्क्वायर, और x को आप बाहर ही रहने दो। तो हमको क्या आ जाए, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, और यहाँ पे x आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा बच्चों, एक चीज जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्रैकेट है ना, तो हम बाहर बस साइन चेंज करेंगे, है ना। और अगर बिना ब्रैकेट के मैं लिखती तो आप पर्टिकुलरली सबका साइन चेंज करते, ठीक है। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि आप x+1 को माइनस करते हो x-1 से, है ना। तो आप माइनस बस कहाँ लगाते हो, ब्रैकेट के बाहर लगाते हो। जब माइनस अंदर लेके जाते हो तो क्या करते हो, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, बस ध्यान रखना, अगर मैं बिना ब्रैकेट के लिखती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सेपरेटली साइन लगाऊंगी। पर यहाँ पे क्या है, आपने ब्रैकेट में लिखा है तो उस पूरे ब्रैकेट का साइन मैंने बाहर लगा दिया है। अब ये देखो, ये पूरी टर्म सेम है, पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो x तो कॉमन हो गया, हम सिर्फ नंबर देख लेते हैं 3। अब ये माइनस यहाँ अंदर एंटर होगा तो -3 पाई और पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको ये मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और ये x लिख देंगे, और हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब ये x है, ये x से कैंसिल हो गया, कितना बचा है, इतने का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पूरा ब्रैकेट लिख दो आप, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो यही टर्म आ जाएगी। फिर पाई को इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन पाई से करना है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। जैसे आप वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, एक्स का एक्स से करते हो तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, एक्स का एक्स स्क्वायर से करते हो तो एक्स क्यूब आ जाता है, वैसे पाई का पाई से होगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आप लिखोगे 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ठीक है। ये आपने सॉल्व किया। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो अब मैं क्या करूंगी, सेपरेटली सबके साइन चेंज करूंगी। अगर इसी चीज को मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देती तो मैं क्या करती, सिर्फ यहाँ का साइन ऐसा लिख देती, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, सबके साइन चेंज करूंगी। ये क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये रफ है मेरा। यहाँ पे मेरा बाहर नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। सेम टर्म था, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे जो भी बचा है ना वो लिख दो, क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। तो 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, ये बिना x वाली टर्म है, विदाउट x टर्म दी है तो ये आगे सॉल्व नहीं होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर लोगे ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर लोगे तो, और इसको ऐड कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा।
आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस। हमको रिमाइंडर निकालना है। हम नॉर्मल वही मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो अभी तक मैं करा रही थी। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से एक्स को डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया। माइनस ए का इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ साइन चेंज कर दोगे और इसको देखो, ये सेम टर्म दिख रही थी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, सेम टर्म है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या है, 6x माइनस ए बचा है हमारा, तो हम 6x माइनस ए लिख देंगे क्योंकि दो टर्म है तो दो टर्म हमें चाहिए ही है। फिर x है यहाँ पे और यहाँ पे भी x है, तो x में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें कि 6x आ जाए, तो हम 6 का करेंगे, प्लस 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x, और माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन हम प्लस 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6a आ जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस ए प्लस 6a है ना, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो 6 में से 1 गया तो 5a, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके मल्टीपल में एक्स वाली टर्म नहीं है या इससे ग्रेटर टर्म नहीं है कोई भी, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है आपको कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो अब मैंने अभी तक आपको फैक्टर तो बताया ही नहीं है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, फैक्टर बताना है। तो अगर इसको, इस टर्म को इससे डिवाइड करने पे अगर आपका क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ टर्म आती है ना 0 के अलावा, तो ये फैक्टर नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आती है फैक्टर थ्योरम, पर अभी मैं किस मेथड से करूंगी, रिमाइंडर थ्योरम से करूंगी। यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस मेथड से करना है, पर अभी मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम सिखा रही हूं, तो मैं अभी इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करूंगी। फिर इसके बाद मैं आपको फैक्टर थ्योरम सिखाऊंगी, तो उस मेथड से भी मैं इसको करा दूंगी, ठीक है। तो अभी पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। अपन यहाँ पे ये लिखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पावर क्या है, 3 है, 3 के बाद स्क्वायर वाली पावर यहाँ पे क्या है, गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। ये आपको अभी समझ में आएगा कि मैंने क्यों किया है। और इसको मैंने बताया था कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले 3x आएगा फिर 7 आएगा, है ना। अब यहाँ पे चेक करो, 3x क्यूब को डिवाइड करो 3x से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से क्यूब वाली पावर कैंसिल हुई तो कितना आया, x स्क्वायर आया। तो ये x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3x का x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन 3x क्यूब आएगा, प्लस 7 का x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन तो 7x स्क्वायर आएगा। और यहाँ क्या है, x वाली टर्म है, मैंने इसलिए ये जगह छोड़ी थी, क्योंकि अगर आप इसके नीचे ये लिख देते तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते और आप इसको कैंसिल आउट भी कर देते, तो गलत हो जाता धोखे धोखे में, है ना। तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया। अब ये लिख देंगे माइनस 7x स्क्वायर, और ये क्या है, पॉजिटिव में, तो प्लस 7x, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि किसका मल्टीप्लिकेशन करना है। माइनस 7x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे, तो x से एक x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, -7/3x। तो हम यहाँ करेंगे -7/3x। ये साइन के साथ लिख के आप सॉल्व करना, तो कभी भी आपका यहाँ पे साइन है ना गलत नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मल नंबर का करोगे ना तो हमेशा यहाँ गलती हो सकती है आपसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और x का x से मल्टीप्लिकेशन और 7, तो -7x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 7 का हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -7/3 इंटू 7 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस में है तो -49/3, और ये x आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, तो 7 + 49/3। आप एलसीएम निकालोगे तो 3 आएगा,
7 3 से 21 प्लस 49, ये हो जाएगा आपका 70/3। तो यहाँ लिख दोगे 70/3x, और दोनों पॉजिटिव थे तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। अब इसके आगे कोई टर्म नहीं दी है ना, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पर यहाँ देखो ये x है और ये x है, तो और सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अभी कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है। 70/3 को डिवाइड कर लेते हैं पहले 3x से, तो x से तो x कैंसिल हो गया, पर ये जो 3 है ये 3/1 दिया है, तो रेसिप्रोकल होके कहाँ ऊपर जाएगा, तो 70/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/3। तो 70 इंटू 1 कितना 70, और 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा प्लस 70/9 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 70/3x आ गया। अब ये चीज भूलना नहीं बच्चों कि 7 का भी इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इतना आ जाता है अरे छोड़ देते हैं कि अरे एक टर्म है तो हम एक टर्म करके सॉल्व कर देंगे। नहीं, आपको यहाँ 2 टर्म दिए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको बारी बारी से करना है। ठीक है, अब 7 का इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस 490/9। ये कैसे आया, 70/9 का मल्टीप्लिकेशन जब आप 7 से करोगे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 7 का 7 से 49 हो गया, ये 0, और ये डिवाइड में 9 हो गया, ये आ गया। अब साइन चेंज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया माइनस 490/9। तो ये रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। तो आप लिख दोगे कि नो, it is not a factor of given polynomial। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक के लिए बाय। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।